दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल 22 जियो स्टडी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एशिया व यूरोप की प्रमुख नदियां। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब कर लें। और इस YouTube चैनल पर मैं आपको कंप्लीट जीएस पढ़ाऊंगा। तो देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम एशिया की प्रमुख नदियां और उसके बारे में देखेंगे यूरोप की प्रमुख नदियां। और इस वीडियो में सिर्फ दो ही महाद्वीपों की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा में जो शेष रह जाएंगी, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया, तो इनकी जो नदियां शेष बच जाएंगी उनको हम सेकेंड वीडियो में यानी सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम मैप पर। तो ये है, आपको पता होगा, यदि आपको मैप पता है तो ये पता होगा, ये है इंडिया का मैप। और भारत के ठीक हम जैसे ही पूरब साइड में जाएंगे, पूरब साइड में यहाँ पे देखते हैं पूरब पश्चिम बोर्ड पे यानी कि मैप पे कैसे होता है। तो इधर साइड में ईस्ट होगा, इधर साइड में वेस्ट होगा, और इधर साइड में नॉर्थ होगा, और इधर साइड में साउथ होगा। तो ये इंडिया है। इंडिया के जैसे ही पूरब साइड में जाएंगे यानी ईस्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे पड़ता है म्यांमार, और म्यांमार से एक नदी म्यांमार से निकलती है और यहाँ पे ये अंडमान सागर है, यहाँ पे गिर जाती है। इसका नाम है इरावदी नदी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है इरावदी नदी। ये म्यांमार से निकलकर और अंडमान सी में गिर जाती है। देखिए, ये इंडिया है और इंडिया के इधर साइड में अंडमान और निकोबार भी पड़ता है। तो जो अंडमान और म्यांमार है इधर साइड में जाओगे तो आपका मलेशिया वगैरह पड़ेगा। इसके बीच में जो वाटर बॉडी पड़ती है उसको हम अंडमान सी बोलते हैं। और ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जो इरावदी नदी है यानी ये वाली, ये म्यांमार की सबसे लंबी, ठीक है, सबसे लंबी नदी है। तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये इसकी एक विशेषता है, ये सबसे लंबी नदी है म्यांमार की। दोस्तों, इस नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसे हम इरावदी डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। इरावदी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस नदी का नाम ही इरावदी है और इसीलिए इस नदी के नाम पे इस डॉल्फिन का नाम इरावदी डॉल्फिन रखा गया है। फिर देखते हैं, फिर पूर्वी म्यांमार में एक नदी और यहां से आती है, मतलब चीन से निकलती है और म्यांमार होके ये भी नदी अंडमान सी में गिर जाती है। इस नदी को हम साल्वीन नदी कहते हैं। और ये नदी कहां कहां से गुजरती है? तो चीन से निकलकर, म्यांमार से गुजरकर और ये अंडमान सी में गिर जाती है। तो यहां से इरावदी नदी से और साल्वीन नदी से आपको एक कॉमन फैक्ट मिला होगा, वो ये है कि ये दोनों नदियां अंडमान सी में गिर जाती हैं। तो दो नदियां हमने देख ली हैं। अब देखते हैं मेकांग नदी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, ये चीन से निकलती है क्योंकि भारत के हम जैसे उत्तर में जाएंगे तो चीन पड़ेगा, और ये नदी चीन के जिफू पर्वत, मैंने ये कॉर्नर पे लिखा हुआ है, ठीक है, देखना है यहाँ पे कहां से, चीन के जिफू पर्वत से निकलती हुई लगभग में ये नदी कुल मिला के 6 देशों में बहती है। तो वे देश जानना बहुत ही आवश्यक है, जान लेते हैं इन्हें। देखो, एक तो यही हो गया यानी चीन से निकलती है, तो एक तो चीन हो ही गया है। फिर जैसे ही नीचे आएंगे तो म्यांमार पड़ेगा आपका, तो म्यांमार से भी ये नदी निकलती है। फिर उसके बाद में जैसे ही और नीचे और पूरब साइड में आएंगे यहाँ पे तो आपका पड़ेगा लाओस। कौन सा देश पड़ेगा? लाओस देश। उसके बाद में जैसे ही और नीचे आएंगे तो आपका इधर वाला ये पड़ेगा आपका वियतनाम, ठीक है। वियतनाम के बाद में और नीचे आएंगे तो आपका पड़ेगा कंबोडिया, है ना। और फिर कंबोडिया के और नीचे आएंगे तो आपका पड़ेगा थाईलैंड। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि लगभग में 6 देश है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं किन किन देशों से ये नदी होके गुजरती है। तो चीन से होके गुजरती है, म्यांमार से होके गुजरती है,
लाओस से होके गुजरती है, वियतनाम से होके गुजरती है, कंबोडिया से होके गुजरती है और थाईलैंड से होके गुजरती है। तो दोस्तों इसके नाम से एक प्रोजेक्ट भी चलता है, उसे हम मेकांग प्रोजेक्ट कहते हैं और उस प्रोजेक्ट में भारत भी शामिल है। तो ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी जैसे जो टफ एग्जाम होते हैं यूपीएससी का हो या फिर स्टेट पीएससी का हो, उसमें यही पूछ लिया जाता है कि भारत मेकांग प्रोजेक्ट का हिस्सा है, यानी उसमें भागीदार है या नहीं। तो बिल्कुल भारत उसमें भागीदार है। ये सारे देश भी मेकांग जो प्रोजेक्ट है, ये सारे देश भी उस प्रोजेक्ट के भागीदार हैं और प्लस भारत भी है। ठीक है, इसे याद कैसे रखेंगे? देखो दो तरीका है, या तो आप इन्हें बिल्कुल रट डालिए, ठीक है। यदि आपको मैप पता है यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज पड़ते हैं, तो आपके लिए याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ एक कंट्री का नाम याद करना है और बाकी जो कंट्री है ना, वो कैसे, देखो यहाँ पे पड़ता है, ये मलेशिया पड़ता है यहाँ पे, तो मलेशिया से ये मेकांग रिवर होके नहीं गुजरती है। और भारत के यानी पूरब साइड में यहाँ से लेके ये इस वाले हिस्से में जितने भी कंट्री पड़ते हैं, मेकांग रिवर सभी से होके गुजरती है। मैं इसे ऐसे ही याद रखता हूँ, सिर्फ ये याद रखता हूँ मेकांग नदी मलेशिया से होकर नहीं गुजरती है और भारत के जो पूर्वी यानी बांग्लादेश है यहाँ पे, तो बांग्लादेश को भी छोड़ देंगे ना, क्योंकि हम यहाँ इधर साइड में जाएंगे। इसके अतिरिक्त और जितने भी इधर साइड में देश हैं, उन सभी से होकर गुजरती है। तो आप ये भी हमने मेकांग नदी को भी कवर कर लिया है। अब देखते हैं चीन में कौन कौन सी नदियां प्रमुख हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये है यांगसी नदी। इसके कई नाम हैं, आपको यांगसी भी लिखा हुआ मिल सकता है, यांग तसी भी लिखा हुआ मिल सकता है और यांगजी भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसके कितने नाम हैं? लगभग में 3 से 4 नाम हैं, लेकिन नाम थोड़ा ही नामों में डिफरेंस है, वरना सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे मैंने यांगसी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसे ध्यान दे। यांग तसी, सॉरी यहाँ पे यांग तसी है, ठीक है, यांग तसी आ जाए या यांगसी आ जाए, तो इसी रिवर की बात हो रही है। ये रिवर चीन से निकलती है और यहाँ पे पीला सागर में जाके गिर जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप जाएंगे तो ये पड़ेगा आपका पीला सागर। और ये नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है ना, ये नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जानना जरूरी है, क्योंकि ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो इसकी लंबाई लगभग में 6300 किलोमीटर है। लंबाई थोड़ी सी डिफरेंस भी हो सकती है, यदि आप गूगल सर्च करेंगे तो उसमें हो सकता है कि इससे थोड़ा बहुत अंतर हो, यदि आप और किसी बुक से पढ़ेंगे तो उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर हो, लेकिन लगभग में 6300 किलोमीटर है। और ये फैक्ट आपको याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि ये मेकांग नदी है, ये 6 देशों से होके गुजरती है, तो फिर ये सबसे लंबी क्यों नहीं है? तो दोस्तों आपको पता है, ये जो म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, ये छोटे छोटे से देश हैं, इतने बड़े देश हैं नहीं। और चीन आपको पता है दुनिया का तीसरा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है, तो इसीलिए लगभग में ये मध्य चीन से होके गुजरती है और यहाँ से यहाँ तक जाती है, इसीलिए इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है एशिया में। ठीक है, ध्यान रखें। यदि यहाँ पे मतलब एक तो पीला सागर हो गया, यदि कभी एग्जाम में पीला सागर नहीं ऑप्शन में देता है तो फिर वहां पे आप ईस्ट चाइना सी भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भाई ये पूरब है ना, यहाँ पे मैंने अभी बताया है, ये देखना यहाँ पे पूरब बताया हुआ है ना, यहाँ पे जाओगे तो इसके इधर साइड में पूर्व चाइना सी ही पड़ता है, यानी ईस्ट साइड चाइना सी ही पड़ता है, तो दोनों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आ जाते हैं इसके और ठीक ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ये होंगहो नदी है, जो कि चीन से निकलकर और यहाँ पे बोहाई की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, कहाँ पे गिर जाती है? बोहाई की खाड़ी में गिर जाती है। और दोस्तों इस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर ईयर यानी हर वर्ष बहुत बड़े स्केल पे बाढ़ आती है, जिससे चीन को
भारी तबाही का सामना करना पड़ता है। तो ये भी हो गया है, ठीक है, मतलब ये भी नदी हमने कंप्लीट कर ली है। अब आ जाते हैं यहाँ पे आमूर नदी। तो ये दोस्तों चीन, और जो इधर साइड में ऊपर जाओगे आपको पता है दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार वो रूस ही है। तो रूस लगभग में बहुत बड़ा है, यहाँ से ये फैला हुआ है, यहाँ से और यहाँ तक लगभग में रूस ही रूस है। तो आमूर नदी है, ये रूस, ऊपर वाला हिस्सा किसका है, रूस का है भाई, और नीचे वाला किसका है, चीन का है। तो इन दोनों देशों के बीच में ये नदी कौन सी, आमूर नदी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखें, कौन सी नदी है, आमूर नदी है, ये रूस और चीन के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। और जैसे हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो ये वाला हिस्सा किसका, रूस का है, तो यहीं पे आपकी बैकाल लेक भी पड़ती है। ये वाला जो हिस्सा है मैंने मार्कर से बताया हुआ, ये किसका है, ये बैकाल लेक का है। ठीक है, ये बैकाल लेक है। फिर हम रूस की नदियां देख लेते हैं। ये तो भाई बाउंड्री पे हो गई, यानी चीन से निकली और रूस होते हुए और यहाँ पे जाके ये गिर गई, इसे हम ओखेटक खाड़ी बोलते हैं। यहाँ पे नदी है, इसका नाम है लीना नदी, ये रूस से ही निकलती है और ऊपर जाके लेप्टेप सागर में गिर जाती है। कौन सा सागर है, लेप्टेप सागर। इसे कैसे ध्यान रखेंगे, इसमें देखो ला की प्रधानता है, यानी दोनों शब्द ला से ही शुरू होते हैं, प्रारंभ होते हैं। इसमें देखो लीना है, इसमें भी ला है, और लेप्टेप सागर में भी ला है। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। जब इसे ध्यान रखें तो दोनों शब्दों को एक ही साथ में याद करें, लीना लेप्टेप ऐसे याद रखें। तो ये तो नदी का नाम है, और ये कहाँ जाके गिरती है, लेप्टेप सागर में जाके गिर जाती है। और कुछ विशेष इस नदी के बारे में है नहीं, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है इसके बारे में। इसके बाद में और इधर आ जाएंगे, यानी वेस्ट साइड में। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, यानी रूस से ही एक नदी निकलती है और ऊपर जाके कारा सागर में गिर जाती है। ध्यान रखना ये काला सागर नहीं है, ये कारा सागर है। ठीक है, ब्लैक सी आपका कहाँ पे पड़ेगा, तो ब्लैक सी आपका ये यहाँ पे पड़ता है, जबकि ये कारा सागर है। ठीक है, तो ये निसी नदी कहाँ निकलती है, कहाँ से, रूस से निकलकर कारा सागर में गिर जाती है। और यहाँ पे कुछ नदियां एशिया की बची हुई हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था एशिया की जितनी सारी इंपॉर्टेंट नदियां हैं उन्हें कवर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टर्की है, आपको पता है, ये ब्लैक सी है ना, यहाँ पे टर्की आपकी पड़ती है, ये ब्लैक सी है, ये टर्की पड़ती है। तो टर्की से दो नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी, इधर वाली जो ये देखो ये नदियां हैं। ठीक है, ये क्या है, ये नदियां हैं, ये यहाँ से, इसका नाम है टिग्रिस नदी। ये कहाँ से निकलती है, तो जो टर्की है यानी तुर्की है वहां से निकलती है, और इस वाले हिस्से को हम फारस की खाड़ी बोलते हैं, और फारस की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और यहाँ पे ये वाला हिस्सा किसका है, ये वाला हिस्सा तो इराक का है। यहाँ पे ये वाला हिस्सा किसका, इराक है ना, ये वाला हिस्सा इराक का है। इराक की जो कैपिटल है बगदाद, वो टिग्रिस नदी के किनारे ही स्थित है। तो यहाँ पे ये मैंने पॉइंट रखा हुआ है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है जो इराक की कैपिटल है बगदाद को। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में इधर साइड में आएंगे तो ये भी हिस्सा पड़ेगा आपका टर्की का। तो तुर्की से एक रिवर और निकलती है, इसका नाम है यूफ्रेटस नदी, और ये भी नदी कहाँ गिरती है, फारस की खाड़ी में गिर जाती है। ये जो क्षेत्र है ना आपको ये दिख रहा, ये सॉरी मार्कर काम नहीं कर रहा सही से, चलो ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम फारस की खाड़ी कहते हैं। तो दो नदियां आके फारस की खाड़ी में गिर रही हैं। जब इन्हें याद करें तो एक साथ में ही याद करें, क्योंकि जिस प्रकार से इसमें भी एक कॉमन चीज हमें मिली थी, किस किस नदी में, इरावदी और सोलबिन नदी में, क्योंकि ये दोनों नदियां अंडमान सी में गिरती हैं। ठीक इसी प्रकार से टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी, दोनों नदियां कहाँ गिरती हैं, तो फारस की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो एशिया की जितनी भी दोस्तों रिवर्स थी हम लोगों ने कंप्लीट उन्हें देख लिया है, और साथ में
जो अन्य फैक्ट्स बन सकते थे वो भी हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं यूरोप की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। तो यूरोप पहले देख लेते हैं, यूरोप का कौन सा हिस्सा है, मतलब कहाँ पे यूरोप स्थित है। तो जो रशिया है यानी जो रूस है वो बहुत बड़ा ही देश है, यानी एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी पड़ता है। तो जब आप लगभग में रसिया के बीचों बीच में जाएंगे तो एक माउंटेन पड़ेगा, यानी एक माउंटेन पूरी श्रेणी पड़ती है, श्रृंखला, उसे हम यूराल माउंटेन बोलते हैं। ये मैंने ऐसे बनाया हुआ है तो आप यहां से ध्यान रखें। यूराल माउंटेन से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम भी यूराल ही है, और ये नदी आके यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये कैस्पियन सी है। क्या नाम है इसका? कैस्पियन सागर है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत ही कम है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखें, यूराल नदी कहाँ से निकलती है? तो यूराल पर्वत से ही निकलती है और कैस्पियन सी में जाके यानी कैस्पियन सागर में जाके गिर जाती है। और ये जो है ना, ये यूराल पर्वत, ये इसके इधर वाला हिस्सा यानी पश्चिम साइड वाला रूस का हिस्सा, ये किसमें पड़ता है? तो ये यूरोप में पड़ता है। और इसके पूर्व वाला हिस्सा यूरोप रशिया का, वो एशिया में पड़ता है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रूस का ऐसा कौन सा पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है जो रूस को दो महाद्वीपों में बांटती है? तो आंसर क्या होगा? यूराल पर्वत, क्योंकि यूराल पर्वत के जो पश्चिमी रूस है वो यूरोप में पड़ता है और जो पूर्वी रूस है वो एशिया में पड़ता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसके यानी यूराल पर्वत के जैसे ही हम पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पे एक माउंटेन है, उसका नाम है बलदाई माउंटेन्स या बलदाई हिल्स, ठीक है। वैसे बलदाई हिल्स बोलते हैं, यानी पहाड़ियां हैं ये। यहाँ से एक नदी निकल कर और कहाँ गिरती है? तो ये नदी गिरती है आपकी कैस्पियन सी में। ये देखो वही तो है, कैस्पियन सी ही है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था। ये नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। जिस प्रकार एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से है। उसी प्रकार से यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा रिवर है, ठीक है। ये कौन सी रिवर है? वोल्गा रिवर है, जो कि बलदाई माउंटेन से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। कैसे इसे याद रखेंगे? तो इसमें भी देखना भाई कॉमन मिल गया हमें, वलदाई पहाड़ी, यानी बा इसमें भी है और बा इसमें भी है। तो जब इसे आप याद रखें तो तीनों शब्द एक ही साथ में याद रखें तो ये आपको तीनों चीजें याद हो जाएंगी। कैसे? बलदाई, वोल्गा, कैस्पियन सागर, ऐसे याद रखें, ठीक है। और ये जरूर याद रखें कि जो वोल्गा नदी है वो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। कभी कभी वन लाइनर में ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसकी यूरोप की भी हमने दो रिवर्स को देख लिया है। अब आ जाते हैं थोड़ा इधर साइड में, तो ये आपका ब्लैक सी पड़ेगा और ब्लैक सी के सटे हुए यानी यहाँ पे आपका अजोब सी भी पड़ता है। वैसे यहाँ पे अजोब सी का कोई काम है नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि जानना जरूरी है। तो यहाँ से क्या है? ये नदी जर्मनी से आते हुए और लगभग में यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरती है। उस नदी का नाम है डेन्यूब नदी। कौन सी है? यहाँ पे देखना, ये नदी है, जर्मनी से निकल रही है और ये नदी आ रही है ऐसे 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 और काला यानी ब्लैक सी में आके गिर जाती है। इस नदी का नाम है, क्या नाम है? डेन्यूब नदी। मैंने लिखा नहीं है कहीं पे, माफी चाहता हूं, मैंने कहीं पे नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये नदी है ये वाली और इसका क्या नाम है? डेन्यूब नदी। और ये नदी यूरोप के 10 देशों से होके गुजरती है। कौन कौन से देश हैं? तो जर्मनी से होके निकलती है, तो पहला तो जर्मनी ही हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रेलिया आपका ये है, ऑस्ट्रेलिया तो एक महाद्वीप है और ये तो एक देश है ऑस्ट्रिया, ठीक है। फिर हंगरी है, फिर बुल्गारिया है, मैंने शॉर्ट में बुल लिखा है क्योंकि स्पेस हमारे पास है नहीं। बुल्गारिया है, स्लोवाकिया है, रोमानिया है, सर्बिया है।
यहाँ पर सिर्फ मैंने 7 ही देशों के नाम लिखे हुए हैं, आप इतने ही ध्यान रखो, क्योंकि यदि आपको 7 याद होगा तो आप एलिमिनेट करके आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि 10 फिर बहुत हो जाएंगे। 10 नाम याद नहीं करना है, बस इतने नाम आप याद रखते हैं, ठीक है। कौन कौन से एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो देश है वो 10 है, 10 में से 7 आपको याद रखने। जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, बुल्गारिया है, स्लोवाकिया है, रोमानिया है और सर्बिया है। और ये नदी कहाँ गिरती है, तो ये नदी आपकी ब्लैक सी में आके गिर जाती है। और इधर साइड में आओगे तो यहाँ पे ब्लैक सी के इधर साइड में आपका पड़ता है यूक्रेन, है ना, जो कि इस वर्ष यानी 2021 और 22 में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, क्योंकि 2022 पे रशिया और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है, इसीलिए इसे भी याद रखें। नीपर नदी है, ठीक है, तो ये कहां से निकलती है, तो ये नदी बेलारूस से निकलती है। ये देखो, ये हिस्सा किसका है, ये तो है यूक्रेन का। तो यूक्रेन के जैसे ही हम थोड़ा ऊपर और जाएंगे तो आपका बेलारूस पड़ेगा। तो बेलारूस से होके, यूक्रेन से होके, और कहाँ पे गिर जाती है, नीपर नदी, तो ये गिर जाती है ब्लैक सी में। देखो 2 नदियां इसमें गिरती हैं और 3 नदियां इसमें गिरती हैं। कौन कौन सी, डन्यूब तो हमने देख ही ली है, नीपर भी हमने देख ही ली है। एक बार फिर से देख लेते हैं नीपर को। तो ये बेलारूस से होकर यूक्रेन से होकर और कहाँ गिर जाती है, ब्लैक सी यानी कि काला सागर में गिर जाती है। फिर देख लेते हैं डॉन रिवर, तो ये वाली नदी डॉन है नाम भी कुछ अजीब ही है। डॉन नदी कहाँ से निकलती है, रूस से होके, और ये नदी कहाँ गिर जाती है, ये नदी ब्लैक सी में गिर जाती है, ठीक है। तो इसकी भी हमने नदियां यानी यूरोप की भी जो भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं देख ली हैं। बस एक नदी और बची हुई है, ये वाली नदी। तो जैसे यहाँ पे आएंगे, ये वाला आपका हिस्सा पड़ेगा फ्रांस का, है ना, ये वाला किसका हिस्सा पड़ेगा, फ्रांस का हिस्सा पड़ेगा। तो फ्रांस से होकर एक नदी निकलती है, इसका नाम है सीन नदी। क्या कहते हैं इसे, हम सीन नदी कहते हैं। और जो फ्रांस की कैपिटल है यानी कि पेरिस, तो पेरिस भी सीन नदी के तट पर ही स्थित है। और ये नदी फ्रांस से होकर कहाँ गिर जाती है, तो यहाँ पे कौन सी जल संधि पड़ती है, उसका नाम है इंग्लिश जल संधि, है ना। क्या कहते हैं उसे, इंग्लिश चैनल या फिर इंग्लिश जल संधि, ठीक है। तो यहाँ पे गिर जाती है, तो हमने ये भी देख लिया है। और इधर साइड में जाएंगे तो आपका यूनाइटेड किंगडम वगैरह पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसकी भी नदियां हमने कंप्लीट देख ली हैं। इंपॉर्टेंट नदियां इतनी ही हैं, वरना तो आप फिर एक एक देश में कई कई नदियां हैं, आपको कई महीने पढ़ने पड़ेंगे, कई महीनों तक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में आप नदियों को सही से पढ़ पाएंगे। इंपॉर्टेंट इतनी ही है और इनसे ही क्वेश्चन बन जाता है। एक फैक्ट यहाँ पे छूट रहा था, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स में। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे ना, भारत के पश्चिम और थोड़ा सा उत्तर साइड में ये इंडिया है, तो आप जैसे ही यहाँ पे लगभग में जाएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा सागर पड़ता है जिसका नाम है अराल सी। क्या नाम है इसका, अरल सी या फिर अराल सी। ये छोटा सा सागर है, पहले बहुत बड़ा था, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण ये सागर बहुत ही छोटा यानी सिकुड़ कर बहुत ही कम, संकुचित होकर बहुत ही कम रह गया है, जिसे हम अराल सागर कहते हैं। और ये अराल सागर 2 देशों के मध्य स्थित है। कौन कौन से देश हैं, तो जो इधर साइड में देश पड़ता है यानी अराल सागर के उत्तर में, उसे हम कजाखस्तान बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कजाखस्तान। और अराल सी के जो साउथ साइड में कंट्री पड़ती है उसका नाम है उज्बेकिस्तान। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों देशों का आपको नाम भी याद रखना है, ठीक है। कभी कभी तो इतना ही बन जाता है कि अराल सागर किन 2 देशों के मध्य स्थित है, तो ये स्थित है किसके, कजाखस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैं इसे ऐसे याद रखता हूँ, काऊ, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना ली है, काऊ। तो का से ऊपर वाला कजाकिस्तान हो गया, नीचे उज्बेकिस्तान हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं।
और इनसे आप कभी भूलेंगे नहीं। तो कजाकिस्तान से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिर-ए दरिया और अमू-ए दरिया। ठीक है, दोनों नदियों का नाम लास्ट में देखना ये सेम ही है ना। तो दोनों को एक साथ में याद रखना है। और ये दोनों नदियां कहाँ गिरती हैं? अरल सागर में ही गिर जाती हैं। सिर-ए दरिया, अमू-ए दरिया, दोनों को एक ही साथ में याद रखना है क्योंकि दोनों नदियां अरल सागर में ही गिरती हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट जितनी भी नदियां मुझे मिली, मुझे ऐसा लगा कि ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे विद मैप पे और बेहतर तरीके से उन्हें देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बाकी शेष महाद्वीप बच गए हैं, जैसे ये यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आप हमारे साथ में ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मस्त रहिए।